इस लड़की का सौतेली माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। सौतेली माँ ने ढेर सारा मटर के दाने जमीन पर फेंकते हुए लड़की को आने से पहले सारा मटर के दाने गिनती करने का। उसके बाद सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटी को लेकर घर से निकल गई। लड़की जब अकेली बैठकर उन सारे मटर के दानों को इकट्ठा कर रही थी, तभी अचानक कुछ कबूतर घर के अंदर आए और लड़की की गोदी में 3 अखरोट देकर उस जगह से चले गए, जिन अखरोटों के अंदर 3 जादुई कपड़े थे। दरअसल लड़की की हालत देखकर भगवान ने इन अखरोटों को लड़की के पास भेजा था और भगवान ने लड़की से यह भी कहा, तुम 3 दिन ये 3 कपड़े पहनकर चर्च जाना। तभी एक अखरोट लड़की के पास आया जिसके अंदर चांदनी के कपड़े थे। लड़की ने कपड़े पहन लिए और कुएं में अपना शक्ल देखने के बाद सीधा चर्च जाकर राजा के बगल वाली सीट में बैठ गए। इस समय लड़की के कपड़ों से रोशनी निकल रही थी, जिस रोशनी की तरफ देखते हुए राजा ने जैसे ही लड़की को देखा, पहली नजर में ही राजा को उस लड़की से प्यार हो गया। राजा लड़की से कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की उस जगह से भागते हुए अपने घर आकर जल्दी से कपड़े भी बदल लिए। कपड़े बदलने के बाद लड़की ने देखा कि सारे मटर के दाने एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। तभी सौतेली माँ भी अपने दोनों बेटियों को लेकर घर लौट आई। दोनों बहनों ने लड़की से जब पूछा, तुम इतने समय से क्या कर रही थी? तब लड़की ने जवाब दिया, मैं उस पेड़ की डाली के ऊपर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पेड़ की वजह से लड़की इस समय बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए अगले ही दिन सौतेली माँ ने उस पेड़ को कटवा दिया। अगले दिन भी सौतेली माँ ने ढेर सारा मटर के दाने जमीन पर फेंक दिए और अपने पैरों से हर तरफ बिखरा दिया और जाते जाते कह गई, हमारे आने से पहले सारे दाने एक जगह इकट्ठा कर देना। इस दिन भी जैसे ही सौतेली माँ गई, ढेर सारे पक्षी घर के अंदर आए। वे सभी पंछी हर दिशा में घूमने लगे। लड़की ने सोचा शायद भगवान ही मेरे घर आए हैं, इसलिए लड़की ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। तभी एक और अखरोट लड़की के पास आया और देखते ही देखते लड़की ने सोने का कपड़ा पहन लिया। इस दिन भी लड़की कुएं के पास गई, अपना शक्ल देखा और सीधा चर्च चली गई। चर्च में थोड़ी देर बैठने के बाद लड़की भागते हुए वापस अपने घर लौट आई। राजा ने इस दिन भी उसका पीछा किया, मगर लड़की उस जगह से निकल चुकी थी। लड़की घर जाकर जैसे ही कपड़े बदली, उसी समय उसकी दोनों बहनें भी घर के अंदर आ गई। दोनों बहनें बस यही बात कर रही थी, आज चर्च में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई थी। अगले दिन फिर सौतेली माँ ने ढेर सारा मटर के दाने जमीन पर फेंक दिए और झाड़ू की मदद से हर दिशा में फैला दिया। इस दिन भी माँ जाते ही तीसरा नंबर अखरोट लड़की के पास आया। लड़की ने उस अखरोट के अंदर के कपड़े पहन लिए, मगर इस बार जब लड़की ने कुएं में अपना शक्ल देखा तो वह बुरी तरह से हैरान थी, क्योंकि इस बार वह एक राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। मगर इस दिन कुछ अलग हुआ। लड़की जब चर्च के अंदर से निकली, हड़बड़ी में वह एक जूता ऊपर फेंक आई। राजा जब उसका पीछा करते हुए बाहर आया तो उसने देखा एक जूता सीढ़ी के ऊपर पड़ा है। राजा ने जूता अपने हाथ में लिया और घोड़े के ऊपर बैठकर गांव के सारे घरों में जाकर जूता सबको पहनाकर देखने लगा, मगर गांव की किसी भी लड़की के पैरों में वह जूता नहीं आया। एक समय पर जब राजा लड़की के घर के सामने आया, सौतेली माँ ने लड़की को एक चादर के नीचे छुपा दिया। उसके बाद सौतेली माँ की दोनों बेटियों ने उस जूते को पहनने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी के भी पैरों में वह जूता नहीं आया। तभी बाहर से मुर्गे की आवाज सुनकर सौतेली माँ जब उसे भगाने बाहर गई, राजा ने चादर हटाकर देखा, चादर के नीचे वही लड़की थी। राजा ने लड़की को जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठाया और जब उसने जूता पहनाकर देखा, इस बार जूता अच्छी तरह से लड़की के पैरों में आ गया। इसलिए राजा लड़की को अपने साथ लेकर अपने शहर लौट गया। आखिरकार उस लड़की को इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया।